देखिए, एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी, मेरी एक फ्रेंड है जो उस टाइम जॉब करती थी जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी तब। तो वो बैंकिंग की जॉब करी थी, उसका प्राइवेट जॉब था। तो उसको 12-12 घंटे प्राइवेट जॉब बैंक में करवाते थे। तो मैं कभी उसे फोन लगाती थी तो वो हमेशा बिजी आती थी, कहती थी कि मैं बाद में बात करती हूँ, और फिर वो मुझे बाद में फोन नहीं कर पाती थी क्योंकि वो जॉब में इतना व्यस्त थी। तो मैंने उस चीज को पॉजिटिव लिया और मैंने सोचा यार कि अगर वो बंदी किसी बैंक के लिए इतना काम करती है 12 घंटे, तो अपने फ्यूचर के लिए जॉब लेने के लिए क्या मैं 12 घंटे नहीं पढ़ सकती। तो बस वही चीज मेरे दिमाग में लग गई और फिर मैंने 12-12 घंटे पढ़ना शुरू किया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने 4-4 5-5 साल तक 12 घंटे कर पढ़ा, अगर पढ़ती तो शायद और अच्छी जॉब में ले लेती। बट मैंने 6 महीने लगभग 10-12 घंटे पढ़ाई की है, कोचिंग को लेके, कॉलेज को लेके और अपना सेल्फ स्टडी को लेके। सेल्फ स्टडी उस टाइम में लाइब्रेरी में करती थी। इस तरह से आप अपना 10 से 12 घंटे बहुत अच्छे से पढ़िए, मतलब कि उस टाइम गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर, शादी, बर्थडे, अपने दोस्तों के सब छोड़ दीजिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम हो, हमारी बुक्स हो और हमारे टीचर्स हो, और बस हमारा जो भी टारगेटेड एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर हमारी निगाहों के सामने रहे पूरे टाइम। ये चीजें आती, ये चीजें नहीं आती। जब हम पढ़ रहे हो, अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि ये एरिया वाले क्वेश्चंस मेरे उसमें आते हैं कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मेरे पेपर में आता है कि नहीं, ज्योमेट्री मेरे पेपर में आता है कि नहीं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल अपने जो टारगेटेड एग्जाम है उसके पेपर को दिमाग में चलता ही रहना चाहिए। जब मैं एसएससी की तैयारी करती थी तो एसएससी का पेपर मेरी निगाहों के सामने घूमता ही रहता था। ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, बट अगर इस चीज को आप 1 साल करते हो तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, मतलब आपको 1 महीना 2 महीना लगेगा। अगर एक बार 1 साल के लिए आपने बेस बना लिया तो फिर किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको 2 महीने चाहिए। 2 महीने में आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा के और अपने आप को अच्छा बना सकते हो और मेहनत करके कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। इसी के आगे मैं कहूंगी कि देखिए क्या होता है, अधिकतर लोगों को मैंने देखा, सुबह जब नींद खुल रही है तो उठ गए, किसी दिन 6 बजे खुल गई, किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 9 बजे। आजकल के लोग लॉकडाउन में और ज्यादा वो हो गए, पेरेंट्स भी किसी के मना नहीं करते, तो लोग 10-10 बजे भी उठते हैं। और रात को कब सो रहे, जब नींद आ रही तब। मतलब कोई पेरेंट्स भले हमारे 9-10 बजे सो रहे हैं, बट हम 11 बजे नहीं सो रहे, 12 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं। जब नींद आ रही, फोन चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, इंस्टा चला रहे, स्क्रॉल करे जा रहे, और नींद आ रही तो सो जा रहे। किसी दिन 4 बज जाते मोबाइल चलाते चलाते, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 1 बजे, इस तरह से सो रहे। तो हमें इस तरह से सोना जगना नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नौकरी लेनी है तो वैसे हवा हवा में नौकरी नहीं होती, नौकरी बिल्कुल मेहनत से होती है। हर कोई व्यक्ति जो सक्सेस हुआ है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, अच्छे अच्छे पद पे है, उन सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किए है, दिन रात एक किए हैं। चाहे वो 2 महीने के लिए किए हो, चाहे वो 6 महीने के लिए का है किए हो, चाहे साल भर, चाहे 2 साल के लिए किए हो, बट दिन रात एक किए हैं। तो हम अगर रात को सोने का टाइम बनाए कि भैया मुझे आज, मतलब मुझे 10 बजे सोना है क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, या मुझे आज 1 बजे तक जगना है, भले फिर मैं सुबह 9 बजे उठ जाऊंगा। तो हमारा एक टाइम हो, सुबह उठना है 9 बजे, तो 9 बजे उठ के क्या करेंगे, ऐसा नहीं उठ गए वो बेड पे पड़े पड़े फोन चलाते चलाते 1 घंटा 1.5 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। ये चीजें होती है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बट जब आप सीरियस स्टूडेंट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आपके साथ इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होगी और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे। तो ये करे कि टाइम से सोना, टाइम से जगना। एक चीज होती है, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप 4 बजे उठ के पढ़े। हर इंसान का कहीं ना कहीं एक ज्यादा इफेक्टिव टाइम रहता है, उस समय वो ज्यादा फोकस्ड वर्क कर पाते हैं। जैसे मेरे लिए जो टाइम है वो रात को 11 से लेके 2 बजे वाला, और अभी रात को 12:30 बजे है और मैं 12:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे रात को 12 बजे मेरे अंदर का जो मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई हो जाता है, और मैं जो भी अपना वर्क सोचती हूँ लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो मैं रात को ही कर पाती हूँ। और जब मैं पढ़ती भी थी, स्कूल टाइम भी, 10th में, 12th में, या कॉलेज टाइम भी, एग्जाम के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं अधिकतर नाइट टाइम में स्टडी करती हूँ। तो जिसका मॉर्निंग पर्सन हो वो अपना 3-4-5 बजे जब भी आप उठते हो तब उठ के पढ़ो। जो नाइट पर्सन हो वो रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ो। बट पढ़ो, कहने का मतलब है आप भले दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, घर में बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, दोस्त के रूम पे बैठ के पढ़ो, अकेले में पढ़ो, कहीं भी पढ़िए, बट आप पढ़िए। आपका जो सिलेबस है उसको एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके पूरे बेसिक्स क्लियर कीजिए। बेसिक्स अगर आपसे सेल्फ स्टडी से होते हैं तो ठीक है,
और नहीं तो आपको कोचिंग की जरूरत लगे तो मैं कहूंगी आप कोचिंग जाइए, बट आपके बेसिक्स क्लियर कीजिए और बेस बनाइए। सबसे अगर बेस आपका एक बार स्ट्रांग हो गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप खुद लोगों को ज्ञान बांटने लगोगे, आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लोगों को ज्ञान बांटने लगोगे। जिस दिन आप सुबह उठ के पढ़ोगे और दिन भर पढ़ोगे, मतलब कि फोकस स्टडी करोगे, और चीजें जब आपके दिमाग में ऐसे याद होने लगेगी, रटने लगेगी, और आपको बार बार वही चीजें ऐसे पॉपअप की तरह निकलेगी ना कि मैंने ये पढ़ा, ये उस एग्जाम में आया था, इस एग्जाम में आ सकता है, तो उस रात को जो आपको नींद आएगी ना, आप मुझे कमेंट करके बताओगे खुद ही कि वो जो नींद आएगी ना, जो दिन भर आप मेहनत करे हो, जो दिन भर आप पढ़े हो, और वो जो पढ़ पढ़ के आपका दिमाग थका है, शरीर तो थका ही थका है, बट जो दिमाग भी थका है, और उस रात को जो आपको नींद आएगी तब आप कहोगे कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, और तब आप कहोगे कि आप एक नौकरी लेने के लिए तैयार हो। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि हम जब रात को सोए तो हम दिल से सेटिस्फाइड हो कि आज का मेरा दिन सक्सेसफुल रहा, दिमाग से सेटिस्फाइड हो कि आज हमने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक एग्जाम निकालना, पढ़ने का मतलब ये होता है अपने आप को बेहतर बनाना, अपनी सोच को बेहतर बनाना, दुनिया के लिए थोड़ा विस्तृत रूप से सोचना। अभी जो हमारा सोचने का दायरा है, सोचने की जो लिमिट है वो बहुत कम है। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे जो दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और अल्टीमेट गोल पढ़ाई का, एजुकेशन का यही होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, दुनिया, देश दुनिया, टेक्नोलॉजी, सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा जाने। अगला पॉइंट है आप सेल्फ स्टडी करिए, और सेल्फ स्टडी करिए तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। हमें किसी भी सब्जेक्ट को 3 तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसका थ्योरी पढ़ते हैं किसी कोचिंग की मदद से या किसी ऐसी बुक के मदद से जिससे आसानी से हम चीजों को समझ सके। तो समझने के लिए हमें किसी चीज को थ्योरी पढ़ना पड़ता है। ज्यादातर लोग उसे कोचिंग्स के थ्रू, अपने टीचर्स के थ्रू समझते हैं। दूसरे होते हैं फिर उसके नोट्स होते हैं या फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, जो एक एक लाइन के फैक्ट होते हैं वो। और तीसरा होता है उसका हम प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। अब जब प्रैक्टिस टेस्ट में 4 ऑप्शन आएंगे तो आप पता कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, हम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पहले थ्योरी पढ़े, फिर उसके नोट्स या 1 लाइन फैक्ट पढ़े, और फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगाए। उस परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर रहते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर, वो सारे लगाएं। और उसी का आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स आप लगाओगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी हो जाएगी और आपका तैयारी का लेवल भी उतना अच्छा हो पाएगा और उतने अच्छे से आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। लास्ट पॉइंट है बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीजों को याद कैसे करें। आप जीएस की बात कर लो, मैथ्स में फॉर्मूलाज की बात कर लो, या जीएस में तो पूरा जीएस हमें एक तरह से याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। देखो, समझना अपनी जगह है, बट समझ के हम चीजें एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है। समझने के बाद भी हमें चीजें रटनी पड़ेगी। जीएस की मैं बात करूं या साइंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां बात करूं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो वो अलग चीजें हैं, वो आपको याद हो जाएगी, वो आपको कॉन्सेप्ट समझने की बात है। मैथमेटिक्स है, आपको वहाँ कॉन्सेप्ट समझने का, बट मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसको आप बार बार ड्राइव नहीं कर सकते पेपर में, तो उनको एक तरह से आपको रटना ही है। इंग्लिश में वोकेबलरी वगैरह है जो आपको रटनी है। तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो रटनी है, उनको रटे कैसे। ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, इसको आप जरूर अप्लाई कीजिएगा और अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जीएस अगर पढ़ के गए हो तो जीएस में सर ने आपको थ्योरी पढ़ा दी, अब उस थ्योरी में से कुछ ना कुछ तो आपके नोट्स बनेंगे। तो नोट्स के जैसे आज आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें नोट्स में आपके 20 1 लाइनर फैक्ट बन रहे, तो उन 20 1 लाइनर को आप 5 बार लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए, बिल्कुल छोटे छोटे चीटी बराबर अक्षरों में लिखिए, बट 5 बार लिखिए। अब जब आपने जो चीज आज पढ़ी उसको आप आज प्रैक्टिस के लिए 5 बार लिखिए। कल क्या करिए, कल जो आपने नया पढ़ा उसको 5 बार लिखिए, और जो एक दिन पहले पढ़ा था उसको 1 बार लिखिए। फिर अगले जब 3rd दिन होगा आपका तो तीसरे दिन वाला आप 5 बार लिखिए और पिछले 2 दिन वाला 1 बार लिखिए। चौथा दिन होगा तो उस दिन चौथे दिन वाले को 5 बार लिखिए और पिछले 3 दिनों वालों को 1 बार लिखिए। तो जब इस तरह से आप चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज होगा। इनको मैं सरल शब्दों में कहूँ तो ये कि आज मान लिया मैंने एक टॉपिक पढ़ा है और मेरा एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, मैं कल दूसरा टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आज पहले टॉपिक को नहीं पढ़ूं, डायरेक्ट दूसरे पे आ जाऊं। जब आप दूसरे दिन पढ़ रहे हो तो आप पहले टॉपिक को तो पढ़िए और फिर दूसरे को पढ़िए। पर क्या होगा, जब पहला आपने कल पढ़ा है तो आप पहला जल्दी सरसरी निगाह से ही पढ़ लोगे और दूसरे में आपको थोड़ा ध्यान से समझ के पढ़ना पड़ेगा।
जब तीसरे दिन आप पढ़ रहे हो तो आप तीसरा टॉपिक डायरेक्ट जंप मत कीजिए, पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए। जब आप चौथे दिन पढ़ रहे हो तो चौथा टॉपिक चौथे पेज या चौथे चैप्टर पे मत आइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से चीजें करोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से चीजें याद होगी और फिर आप बहुत समय तक नहीं भूलोगे, बहुत लंबे समय तक नहीं भूलोगे। मुझे बहुत सारी चीजें जो मैंने इस तरह से पढ़ी थी वो मुझे आज भी याद है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जरूर मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो खुद पे भरोसा करें। आपके अंदर की आवाज कहनी चाहिए कि यस मंजू यू कैन डू इट, कर लेगी, तेरे से हो जाएगा और तेरे को करना ही है। मैंने सर का डायलॉग सुना था जब मैं तैयारी करती थी, जान दो या जाने दो, या तो इतना पढ़ो कि जान दे दो और या फिर जाने दो। तो यार 1 साल के लिए जान दे दो, सच में एग्जाम तो आपका क्लियर हो जाएगा। और यही मतलब मैंने सोच के पढ़ा था। तो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब लोगों ने ये चीजें की है, आज नहीं तो कल, दिन रात एक तो सभी ने किए हैं, भले वो 1 महीने के लिए किए हो या 4 महीने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 1 साल के लिए ये तैयारी की थी। 12 महीने मैंने 12-12 घंटे दिल जान एक करके पढ़ा है और उसी का रिजल्ट मुझे मिला है। जो छोटी सी नौकरी एक मुझे मिली है। तो इस तरह से आप पढ़िए, रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। ऑल द बेस्ट।